एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न है। ये दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यानी कि ये पहला प्रश्न में जो दिया है दो पूर्णांक 26 और 91, इसका ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद जांच भी करना है। क्या जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का आप लोगों को क्या करना है, गुणा कीजिए जितना आएगा, और जो इन दोनों का निकाला गया है एचसीएफ और एलसीएम, उनको दोनों को गुणा कीजिए तो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न से। नंबर 1, 26 और 91। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इनका। 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का 2 से जाएगा 13 बार में, 13 से जाएगा 1 बार में। यहाँ निकालते हैं, ये तो 2 से नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा और ना ही 5 से जाएगा, ये 7 से जाएगा। 13 7 91 होता है और 13 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, यानी कि 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले तो आ गया 2 गुना 13, और 91 का निकाले तो 7 गुना 13। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। तो दोनों में हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखिए तो 13 मिल रहा है, तो आपका 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ सिर्फ 13 ही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न में कि एचसीएफ ज्ञात करें और एलसीएम, तो एचसीएफ निकाल दिए इसका कितना, 13। आसान सा चीज़ है कि जो दोनों में मिलता है उसको क्या मान लेते हैं, एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम है कि जो दोनों में मिला उसको 1 लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे 13 तो मिल चुका है, नहीं मिला है क्या चीज़, तो 2 और 7, तो 2 गुना 7, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 और 26 से 7 से गुना कर देंगे, 7 छक 42 की 2, 7 दूनी 14, 4 18, यानी कितना हुआ 182। ठीक है, ये आपका एचसीएफ निकल गया इसका 13, और एलसीएम निकाले तो कितना आ गया 182। ये देखिए यहाँ पे 26 और 91 का पूछा जाएगा कि एलसीएम कितना हो गया, तो 13, एलसीएम कितना हो गया 182। ये तो निकाल दिए। अब निकालने के बाद प्रश्न में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। जांच भी कर लेते हैं, देखते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलएचएस में क्या है जी, दो संख्याओं का गुणनफल, और आरएचएस में क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, एलएचएस सिद्ध करना है तो एलएचएस बायां पक्ष और दायां पक्ष। एलएचएस में हम लोग का क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो दोनों संख्या क्या है हम लोगों का, 26 और 91। 26 और 91, इन दोनों को गुना किया जाए, गुना है तो 26 में और 91 में गुना करते हैं, 6 2, 9 छक 54 की 4, 5 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है, 6 6 2 3, यानी कितना हुआ 23 66। ठीक है, यानी कि हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल एलएचएस में जो दिया था उसको हल किए तो कितना आया 2366। ठीक है, अब आरएचएस, आरएचएस में क्या है, एचसीएफ और गुणा एलसीएम। ठीक है, इसको भी गुना करके देखते हैं। एचसीएफ का मान कितना लाए हैं हम लोग
13 गुणा एलसीएम का मान कितना है 182, इसको भी गुणा कर लेते हैं 182 गुणा 13, 2 3 6, 18 3 54, 2 8 1, 6 6 8 5 13 के 3 1 1 2, 2 3 6 6। ज़रा देखा जाए तो LHS का मान कितना आया 2366, RHS का मान कितना आया 2366, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS आपका साबित हुआ। जांच कर दिया हम लोग, सिद्ध कर दिया ना कितना बराबर इतना हुआ, दोनों का मान बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में दूसरा प्रश्न क्या है आप लोगों का 510 और 92, देखते हैं इसको भी। नंबर 2 510 और 92, ठीक है। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे और 92 का निकालते हैं यहाँ पे। 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 से जाएगा 3 8 24, 3 5 15, अब 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 17 5 85, 17 से जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं इसको। 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 से जाएगा 23 बार में, 23 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, यानी कि 510 का हम लोगों ने किया तो क्या आया 2 3 5 17, 2 3 5 गुणा 17। 92 का किया हम लोगों ने तो कितना आया 2 2 23। ठीक है, निकालना है हम लोगों को क्या चीज़ एचसीएफ बराबर, देखा जाए इसमें क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये 2 मिल रहा है, ठीक है, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो हम लोग एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे 2, ये आपका आंसर हो गया। एचसीएफ सिर्फ 2 मिला तो 2 लिख दिए आंसर। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम कितना है जी, तो जो पहले ये मिला है इसको लिख लेंगे गुणा, जो नहीं मिला है उसको भी लिखते हैं। तो क्या है 3 गुना 5 गुना 7, 17 है, 3 5 17 गुणा 2 गुणा 23। अब इस सब की गुणा कर देते हैं हम लोग। 2 3 6, 6 5 30, 17 3 51, 510 और 23 दूनी 46 गुणा किया जाए। 6 0 होगा, 6 6 5 30, 0 1 4 5 20, 0 6 1 3 2, यानी कि 23 160। ठीक है, एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। आपका एचसीएफ का आंसर कितना आया है 2 और एलसीएम का आंसर कितना आया है 23,160। ये आपका आंसर हुआ। अब क्या करना है, इसका जांच करना है। जांच क्या करना है जी, यानी कि सिद्ध करना है, साबित करना है कि ऐसा होता है कि नहीं। क्या दिखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो प्रश्न में दिया गया था उसी को लिख रहे हैं बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इसके LHS में क्या है देखिए तो बराबर किस साइड, तो 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्या ले लिया जाए। दोनों संख्या हम लोग का है क्या, तो 510 और 92, 510 गुणा 92, यानी कि 510 में और 92 में गुना किया जाए तो ऐसे कर लीजिए ना, 51 में 92 में गुना कर लीजिए और 0 बैठा देंगे। 2 5 दूनी 10, 9 9 5 45, 2 9 5 1 6 4। ठीक है, और 0 इसमें था कितना हो गया 46 920। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ओ 4 होगा ना जी, 4 का एकम 4, ठीक है, त्रुटि हो गई थी, सुधार लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। RHS में क्या है, HCF गुना LCM। HCF का मान हम लोग का कितना है जी 2 गुना LCM का मान कितना है 23,460, ठीक है। 23,460 में 2 से गुना किया जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहीं पे 2 से गुना कर देते हैं, 0, 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 एक 9, 23 दूनी 46, कितना है 46,920 आ गया। देखिए तो LHS और RHS दोनों बराबर है, इसलिए लिख देंगे, जांच हम लोग का सही हुआ, LHS बराबर RHS प्रूव्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, तीसरा प्रश्न क्या है, दिया हुआ है 336 और 54, ठीक है। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है, और ज्ञात करने के बाद इसकी भी जांच करना है, ठीक है। देखते हैं 336 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और यहाँ पे 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 336 देखिए निकालते हैं, 2 से जाएगा एक बार में, 12, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 से ले जाइएगा 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 से ले जाइएगा 4, 2, 2 से ले जाइएगा 21, 2 3 से, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा एक बार में, ठीक है। 54 में देखते हैं, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा एक बार में, ठीक है। अब इसका गुणनखंड को लिख देते हैं, क्या को 2 है, 1 2 3 4, 4 2 है, लिख दिए, 1 3 है, 1 7 है, 1 3 और 1 7। यहाँ पर देखते हैं 54 का 1 2 3 का एगो है 3 गो, देखते हैं मिलाते हैं, इसमें क्या मिल रहा है हम लोग का, 1 2 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है, बस। तो 2 गुना 3 बराबर 6, आपका HCF हो गया। जो मिलेगा वही लिखना ही है, HCF में यही रूल है कि जो दोनों में मिलता है उसको लिख दिया जाता है। LCM की बात होती है, ज़रा देखा जाए तो जो मिला हुआ है उसको लिख लिया जाए पहले, ठीक है। ये 2 मिला हुआ है 2 लिख दिए, और 3 मिला हुआ है तो 3 लिख दिए। अब जो नहीं मिला हुआ है, शेष बचा हुआ है, उसको भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 2 3, 3 गो 2 है, लिख दिया जाए, 1 7 है, और यहाँ पर भी 3 है 2 गो, इसको भी लिख लेंगे। अब इसकी गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और गुणा 3 के 9, 9 7 63, गुणा कर दिया जाए, 8 3 के 24 की 4, 2 4 3 12 2 14, 8 6 48 की 8, कितना बचा 4, 6 चौके 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 हाथ में लगा ले, 8 1 9 1 10 30 24, ठीक है। देखिए HCF का मान कितना आ गया 6, और LCM का मान कितना आ गया 3024। अब क्या करना है हम लोगों का, जांच करना है। जांच में क्या दिया है कि आपको साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यानी आपको सिद्ध करना है कि दो संख्या इनका गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं LHS में क्या लिखा हुआ है जी, तो दो संख्याओं
का गुणनफल। संख्या समूहों का क्या है 336 और गुना 54, यही ना है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसका पर गुणा कर देते हैं। 336 में 54 से गुणा करते हैं। 6 चौके 24, 2 12 2 14 की 4, 1 4 3 12 1 13, 5 6 31 3 15 3 18 1 15 1 16, 4 4 8 3 11 की 1 6 1 7 1 8 18 1 44। यहाँ पर लिखते हैं 18 1 44। ठीक है। अब RHS में देखते हैं। RHS में आपका क्या है जी, आपका HCF गुना LCM। HCF का मान कितना है जी 6, LCM का मान कितना है 30 24। ठीक है, गुणा करते हैं। 30 24 यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 से गुना कर दीजिए ना इसी में। 6 चौके 24 की 4, 2 6 दूनी 12 2 14 की 4 1 जीरो हो जाएगा, तो 1 6 18। देखिए आ गया 18 1 44, दोनों बराबर आ गया है। यहाँ पर भी आ गया यहीं पे, यानी कि बराबर का इस साइड भी और इस साइड दोनों बराबर आ गया, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS, दोनों क्या हो गया साबित हो गया। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न का तीनों प्रश्न हम लोग हल कर लिए। ठीक है।